तो अब 2019 के चुनाव के नतीजे आने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और चुनाव महज कुछ दिन की दूरी पर है। तब हर आम आदमी के जहन में ये सवाल उठना लाजमी है कि इस चुनाव में मुद्दा क्या है। और पत्रिका टीवी ने ये जानने की कोशिश की और इसीलिए हम पहुंच रहे हैं राजस्थान के लोकसभा क्षेत्रों में, जानने के लिए उन इलाकों के मुद्दों को। लेकिन एक मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी के जन्म से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर बॉटल में बंद उस जिन्न की तरह रहा जिसे जब मौका मिला बाहर निकाला गया। जब भी देश में चुनाव आए, बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा उठाकर वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करती नजर आई। लेकिन 3 दशक में ये पहला आम चुनाव है जब राम मंदिर अब चुनाव में मुद्दा नहीं है। खास बात यह भी है कि मंदिर के साथ ही इस आंदोलन के अगुवा रहे नेता भी इस बार की राजनीति में नेपथ्य में चले गए हैं। कैसे भाजपा ने अपने मंदिर आंदोलन के सूत्रधारों को पूरी तरह से अब पार्टी से दूर कर दिया है। देखिए आज तक जारी बीजेपी की टिकटों का पूरा मंथन। अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद का ढांचा ढाने के आरोप में सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की थी, उसमें लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, विनय कटियार और उमा भारती समेत कई नेताओं के नाम थे। रथ यात्रा के सूत्रधार लालकृष्ण आडवाणी का टिकट इस बार भाजपा ने काट दिया है। कानपुर से सांसद मुरली मनोहर जोशी को टिकट मिलने की संभावना बहुत कम है। झांसी से सांसद उमा भारती 18 महीने की तीर्थ यात्रा पर जा रही हैं। पार्टी ने उन्हें उपाध्यक्ष बनाकर संदेश दे दिया है कि उन्हें भी टिकट नहीं मिलेगा। बजरंग दल के नेता और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार विनय कटियार के नाम की कहीं कोई चर्चा नहीं है। राम मंदिर आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रमुख नेता रहे कल्याण सिंह अब राजस्थान के राज्यपाल हैं। उनके चुनाव लड़ने का कोई सवाल नहीं, जबकि आंदोलन के वक्त उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके सांसद कलराज मिश्र भी चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। उमा भारती जाएंगी तीर्थ यात्रा पर। केंद्रीय मंत्री उमा भारती मौजूदा समय में झांसी से सांसद हैं। राम मंदिर आंदोलन के समय ओजस्वी वक्ता रही उमा भारती टिकट कटने की आशंका में पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वो 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनकी मई से 18 माह तक तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना है। हालांकि उनका कहना है कि वो 5 मई तक पार्टी के लिए प्रचार करेंगी। कानपुर से सांसद मुरली मनोहर जोशी का भी टिकट कट गया है। मुरली मनोहर जोशी आडवाणी के बाद भारतीय जनता पार्टी के दूसरे बड़े नेता रहे हैं। जोशी 6 दिसंबर को विवादित परिसर में मौजूद थे और मस्जिद का गुंबद गिरने पर उमा भारती, आडवाणी और डॉक्टर जोशी के गले मिल रही थी। बहरहाल कई बार के सांसद मुरली मनोहर जोशी वर्तमान में कानपुर से सांसद हैं, लेकिन इस बार भाजपा ने इनका टिकट काट दिया। कटियार की चर्चा तक नहीं। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार को पार्टी ने 2014 में ही भुला दिया था। तब उन्हें फैजाबाद सीट से टिकट नहीं मिला था। राज्यसभा से रिटायरमेंट के बाद उन्हें दोबारा राज्यसभा भी नहीं भेजा गया। इस बार चुनावी बेला में उनके उम्मीदवारी पर चर्चा तक नहीं हो रही। आडवाणी की जगह अमित शाह। 91 वर्षीय भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद गिराने के षड्यंत्र के मुख्य सूत्रधार थे। इसके बाद रथ यात्रा निकालकर आडवाणी ने देश भर में राम मंदिर निर्माण का माहौल बनाया था। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर अयोध्या, काशी और मथुरा के मंदिरों को मुक्त करने का अभियान चलाया और सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा भी की। लेकिन इस बार उन्हें गुजरात के गांधीनगर से टिकट नहीं मिला। इनकी जगह भाजपा अध्यक्ष अमित शाह यहां से चुनाव लड़ेंगे। कलराज नहीं लड़ेंगे चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देवरिया से सांसद कलराज मिश्र भी इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने खुद इसकी घोषणा की है। माना जा रहा है कि 77 साल से ज्यादा उम्र होने के कारण कलराज मिश्रा को चुनाव लड़ाने की जगह दूसरी तरह की जिम्मेदारियां दी जाएंगी। कलराज ने 2017 में मोदी कैबिनेट से लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि राम मंदिर आंदोलन से प्रत्यक्ष तौर पर कलराज मिश्र जुड़े नहीं थे।
लेकिन जब वो उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे तब राम मंदिर आंदोलन के लिए इन्होंने बहुत काम किया था। पार्टी ने मेरा कई जगह कार्यक्रम लगाया है, हरियाणा का प्रभार दिया है और साथ ही साथ और भी प्रदेशों में मेरे कार्यक्रम लगे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि जब बाकी के जगह पार्टी मेरा उपयोग कर रही है तो देवरिया में जब मैं ज़्यादा समय नहीं रह पाऊंगा तो चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तमाम नेताओं के रसातल में जाने के बाद साफ है कि बीजेपी इस चुनाव में राम मंदिर के नाम पर जनता के बीच नहीं जाएगी। वजह भी है, एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में मोदी सरकार के पक्ष में माहौल बना है और पार्टी हर हालत में इसे भुनाना चाहती है। अब देखना यह होगा कि राम मंदिर और मंदिर से जुड़े नेताओं को दरकिनार करना पार्टी को सचमुच फायदा दिला पाएगा या फिर जनता राम मंदिर की उपेक्षा के बाद भी बीजेपी को वोट दे पाएगी। पत्रिका टीवी के लिए लखनऊ से महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।